Hello students, welcome to Rashtriya Defense Academy. My name is Mrigank Bharadwaj and I am your English educator. In this session, I will discuss English paper for FCAT exam, that is Air Force Common Admission Test. So let's start. Now first of all, we have to understand the pattern of FCAT paper for English subject. सो लेट्स सी। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि एफकेट का जो पेपर होता है उसमें आपसे सिनोनिम के 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, सिनोनिम जो है बेसिकली वोकैब सेक्शन का एक टॉपिक है। 4 क्वेश्चन आपसे एंटोनिम्स के पूछे जाते हैं। एंटोनिम्स भी वोकैब का एक सेक्शन है। फिर फ्रेजल वर्ब के क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। फ्रेजल वर्ब के भी 4 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। फ्रेजल वर्ब जो है वो भी वोकैब का एक हिस्सा है। तो ये तीनों जो पार्ट हैं, सिनोनिम, एंटोनिम और फ्रेजल वर्ब, ये हम लोग वोकैब में सीखते हैं। फिर यहाँ पे 4 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं मिस स्पेल्ड के। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज एक्सक्लूसिवली आस्क्ड इन एफकेट एग्जाम। ये क्वेश्चन एफकेट एग्जाम में ही पूछा जाता है खाली। इस क्वेश्चन में आपको 4 स्पेलिंग दी जाती हैं, जिनमें से 3 गलत होती हैं और 1 सही होती है। हमें करेक्ट स्पेलिंग आइडेंटिफाई करनी पड़ती है। फिर आगे बढ़ते हैं। क्लोज टेस्ट के आपसे 6 सवाल पूछ लिए जाते हैं। क्लोज टेस्ट बेसिकली डिपेंड करता है कि आपकी रीडिंग स्किल्स कितनी अच्छी हैं। अगर हमारी रीडिंग स्किल्स अच्छी हैं तो हम लोग क्लोज टेस्ट को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज ये हमारे लिए काफ़ी टफ होगा। आगे बात करते हैं तो पैसेज से आपको 3 सवाल पूछे जाते हैं। एक छोटा पैसेज आता है और 3 क्वेश्चन आपसे उसमें पूछे जाते हैं। और लास्ट अगर हम लोग बात करें तो 4 क्वेश्चन आते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस से रिलेटेड। ये भी वोकैब का एक सेक्शन है। मुहावरे हम लोग हिंदी में इनको बोलते हैं। तो टोटल यहाँ पे एफकेट के अंदर इंग्लिश लैंग्वेज में आपसे 29 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब मैंने कुछ सैम्पल क्वेश्चंस आपके लिए लिए हैं कि एफकेट एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले करेक्ट स्पेलिंग पे बात करेंगे। देखो क्वेश्चन आपको दिया है, चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। यहाँ पे हमें 4 वर्ड दिए हुए हैं। 4 स्पेलिंग में से एक स्पेलिंग करेक्ट है, वो हमको आइडेंटिफाई करना है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे जो स्पेलिंग हमसे पूछी गई है वो है इक्वानिमिटी। तो इक्वानिमिटी की करेक्ट स्पेलिंग होती है EQUANIMITY। इक्वानिमिटी का मतलब होता है शांति। तो यहाँ पे एक और वर्ड इसके लिए आप यूज कर सकते हैं, कामनेस। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे अगर हम लोग ऑप्शन की तरफ जाएं तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि सिंगल एन और सिंगल एम आता है इक्वानिमिटी में। तो इस तरीके का क्वेश्चन एफकेट में पूछा जाता है। आगे देखो दोस्तों, एक और क्वेश्चन मैंने लिया है। अगेन आपको करेक्ट स्पेलिंग चूज करनी है। तो अगर ध्यान दें दोस्तों, चारों ऑप्शन में से तो करेक्ट स्पेलिंग जो बनेगी वो बनेगी मुनीफिसेंट। ठीक है दोस्तों, तो अगर हम लोग देखें तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। मुनीफिसेंट का मतलब होता है दोस्तों लिबरल। एक वर्ड और आपके इसके लिए यूज कर सकते हैं, जेनरस। तो इनका मतलब होता है उदार। ठीक है, जो थोड़ा सा हेल्पफुल हो, उदार हो, स्ट्रिक्ट ना हो, उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है मुनीफिसेंट। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एफकेट एग्जाम में आता है। आगे देखिए दोस्तों, सिनोनिम्स आपसे पूछे जाते हैं। सिनोनिम हम लोग किसको बोलते हैं? सेम मीनिंग वर्ड को बोलते हैं। किसको बोलते हैं फ्रेंड्स? सेम मीनिंग वर्ड को बोलते हैं। अगर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स की बात करें तो सिनोनिम्स को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? समानार्थी बोलते हैं। तो यहाँ पे आपके पास वर्ड है विट्रियोलिक। देखिए अगर विट्रियोलिक की बात करूँ तो आईसी सफिक्स से ख़त्म हो रहा है।
IC सफिक्स से खत्म होने वाला कोई भी वर्ड इंग्लिश लैंग्वेज में एडजेक्टिव होगा। विट्रियोलिक का मीनिंग क्या है? वेरुलेंस ऑफ फीलिंग और ऑफ स्पीच, मतलब आप बोल सकते हैं कि बात करने में अक्खड़, जो गाली गलौज करे, थोड़ी सी गलत शब्दावली का प्रयोग करे बात करते हुए, उसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं विट्रियोलिक। सिनोनिम्स देखिए, अब्यूजिव, एक्रीमोनियस, बिटर या फिर एसर्बिक। अगर सेंटेंस में इसको आप यूज करेंगे तो क्या बनेगा? हिज स्पीच वॉज फुल ऑफ विट्रियोलिक वर्ड्स। ये जो है डोनाल्ड ट्रंप साहब, इनका स्पीच जो है, इनका जो भाषण है, अक्सर कटु शब्दों से, गाली गलौज से भरा रहता है। तो जब भी आपको डोनाल्ड ट्रंप दिखेंगे, वर्ड आपको याद आएगा विट्रियोलिक। एक और सिनोनिम मैंने आपके लिए लिया है, वर्ड है मस्टर। तो देखिए मस्टर जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब और नाउन दोनों की तरह काम करता है। इसका मीनिंग होता है एन एक्ट ऑफ असेंबलिंग। तो आप बोल सकते हैं इकट्ठा करना, चीज़ों को इकट्ठा करना क्या कहलाता है? मस्टर। इसके सिनोनिम्स क्या हैं? गैदर, असेंबल, ग्रुपिंग और क्लच, ये सारे इसके सिनोनिम्स है। यूज देखिए, द कमांडर कमांडेड टू मस्टर द ट्रुप्स। कमांडर जो है उसने ट्रुप्स को इकट्ठा करने के लिए कमांड किया, आदेश दिया। एक और तरीका है इसको याद रखने का, जैसे आप तस्वीर में देख रहे हैं, ये जो महाशय हैं ये छोटे छोटे टुकड़ों को इकट्ठा करके और एक नई चीज़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगला देखिए दोस्तों, एंटोनिम आपको दिया है। एंटोनिम आप जानते हैं हम लोग किसको बोलते हैं? अपोजिट वर्ड को बोलते हैं। अपोजिट वर्ड हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, क्या कहा जाता है? विलोम शब्द कहा जाता है। तो यहाँ पे आपका एंटोनिम जो पूछा गया है वो किसके लिए है? अर्बेन के लिए। तो देखो दोस्तों, अगर अर्बेन की बात करें तो अर्बेन को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? शहरी बोलते हैं, या जो वेल कल्चर्ड हो उसके लिए भी आप वर्ड यूज कर सकते हैं अर्बेन। मीनिंग क्या है? हैविंग द पॉलिश एंड सोवेटी रिगार्डेड एज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोफिस्टिकेटेड सोशल लाइफ इन मेजर सिटीज। जो ज़्यादातर शहरों में रहा हो, वेल मैनर्ड हो, उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है अर्बेन। तो इसके एंटोनिम क्या हो जाएंगे? जो पढ़ा लिखा ना हो, जो अक्खड़ हो, ठीक है, इसके लिए हम लोग वर्ड यूज करेंगे एंटोनिम के तौर पे रूड, अनकल्चर्ड, अनपॉलिश्ड और अनसोफिस्टिकेटेड। अब यूज देखिए, ऑलवेज द फिलिप्स मैनर वॉज काइंड एंड ग्रेशियस एंड अर्बेन, कि ये जो महाशय हैं फिलिप्स, इनका जो तौर तरीका था वो हमेशा कैसा था? अर्बेन था। ये हमेशा कैसे थे? कल्चर्ड थे। आप तस्वीर में भी देख पा रहे हैं, तसल्ली से बैठ के और चाय पी रहे हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, वर्ड है आपके पास इंसर्टेड। इंसर्टेड पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक वर्ब है। इंसर्टेड का मीनिंग क्या हुआ? हैविंग एन इंसर्शन एज अ मसल, टेंडन और लिगामेंट अटैच्ड एज द एंड ऑफ अ मसल दैट मूव्स अ बोन। तो आप बोल सकते हैं कि किसी चीज़ को अंदर डालना क्या कहलाता है? टू इंसर्ट। तो अपोजिट क्या हो जाएगा? बाहर निकालना। तो रिमूव्ड, इरेज, डिसलॉज और डिस्प्लेस, ये सारे एंटोनिम्स होंगे किसके? इंसर्टेड के। यूज देखिए, द बुलेट वॉज इंसर्टेड इन द गन। जैसा कि आप तस्वीर में भी देख पा रहे हैं, बंदूक के अंदर गोली डाली गई। आगे देखिए दोस्तों, ईडियम्स भी एफकेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। ईडियम्स हम लोग किसको बोलते हैं? मुहावरों को बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, जो कहावतें होती हैं या जो मुहावरे होते हैं उनको हम लोग ईडियम्स बोलते हैं। आपको ईडियम यहाँ दिया है चॉक अ ब्लॉक। चॉक अ ब्लॉक का मीनिंग क्या होता है? फिल्ड टू कैपेसिटी। तो आप बोल सकते हैं ठसाठस भरा हुआ, कंप्लीटली पैक्ड। ठीक है दोस्तों, तो यूज देखिए, इट्स एन एरिया दैट्स चॉक अ ब्लॉक विथ टूरिस्ट। अब आप देख सकते हैं कि ये जो क्षेत्र है, जो रोड है, पूरा ठसाठस भरा हुआ है टूरिस्ट से और कार्स से। आगे देखिए दोस्तों, ईडियम है ब्लो बाय ब्लो। ब्लो बाय ब्लो ईडियम का मीनिंग क्या होता है? डिस्क्राइब इवेंट एज इट अकर्ड इन एवरी डिटेल। तो आप बोल सकते हैं कि एक एक करके
पूरी जानकारी देना। आपने क्या कहा दोस्तों कि करके पूरी जानकारी देना, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। यूज देखिए, शी इंसिस्टेड ऑन गिविंग अस अ ब्लो बाय ब्लो अकाउंट ऑफ हर एंटायर ट्रिप। ये जो हैं अंजना ओम कश्यप जी, इन्होंने इस चीज़ पे जोर दिया कि हम अपनी यात्रा का सूक्ष्म से सूक्ष्म जानकारी दें, ब्लो बाय ब्लो उसको बताएं। आगे देखिए दोस्तों, फ्रेजल वर्ब भी कई बार एफकेट एग्जाम में आ जाती है। फ्रेजल वर्ब हमारे पास है बैक डाउन। इसका अर्थ क्या होता है? टू विड्रॉ योर पोजीशन इन अ फाइट, आर्ग्यूमेंट और प्लान। तो आप बोल सकते हैं कि पीछे हटना, ठीक है, लड़ाई में, तर्क में या किसी योजना में कोई क्षण आप समझते हैं कि मैं नहीं कर पाऊंगा और आप पीछे हटते हैं, उसको आप क्या बोलते हैं दोस्तों? बैक डाउन बोलते हैं। एग्जाम्पल देखिए, जॉन बैक डाउन अगेंस्ट बैरक। ये जॉन साहब हैं और इन्होंने बैरक के सामने बैक डाउन कर दिया, हार मान ली, पीछे हट गए। तो इस तरीके से आप इनको याद कर सकते हैं। आगे देखिए दोस्तों, एक और फ्रेजल वर्ब मैंने आपके लिए लिया है, बैक ऑफ। बैक ऑफ फ्रेजल वर्ब का मीनिंग क्या होता है? व्हेन यू लीव एन इमोशनल सिचुएशन और टू अलाउ समवन टू हैंडल समथिंग अलोन। जब आप किसी स्थान को छोड़ देते हैं और दूसरे को जिम्मेदारी सौंपते हैं कि आप इस कार्य को कर लीजिए, तो उसके लिए आप फ्रेजल वर्ब यूज करते हैं बैक ऑफ। एग्जाम्पल देखिए, पुलिस रिक्वेस्टेड प्रोटेस्टर्स टू बैक ऑफ। पुलिस ने आंदोलनकारियों से कहा कि वे पीछे हट जाएं, स्थान को छोड़ दें। तो इस तरीके से हम लोग फ्रेजल वर्ब पढ़ते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।